भाइयों आज खेत में हूँ और नज़दीक तो पेड़ बहुत लगाए। अब की बार दूरी करके देखी कि नतीजा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा इसमें, वो हमें पता चल जाएगा 1-2 साल में ही। वैसे पेड़ ज़्यादातर आदमी नज़दीक में ही लगाना बढ़िया समझा है, क्योंकि इसमें पेड़ ज़्यादा आ जाएं और पेड़ ज़्यादा आ जाएं तो फिर सोचा कि फ़ायदा मिलेगा। अब की बार वैसे फ़ायदा उसमें इतना मिलता नहीं, क्योंकि पेड़ ऊपर जाके चौड़ी हो जाए और फिर नीचे धूप नहीं लग पाती तो उनकी मोटाई इतनी नहीं हो पाती। 2 साल पहले 1-2 साल तो बढ़िया चले, देखने में बढ़िया लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो पेड़ नहीं बन पाता इतना। 109 नंबर की वैरायटी है और इसमें जैसे 15 जाल लगा। जब खूब ज़मीन धोली हो जाएगी इसमें बुआई करेंगे गन्ने की। 2 साल तक इसमें गंडा रखेंगे, फिर बाद में गेहूँ। इस तरीके से ही अब की बार एक साथ ना लगा के हमने थोड़ा थोड़ा पेड़ लगाना सही समझा। हर साल 10 बीघे 12 बीघे, उससे फ़ायदा हो जाएगा कि एक चैन बन जाएगी। ऐसा फसल तो कोई छोड़नी नहीं चाहिए, जो जिस फसल को लगाने लगे उसे करते रहना चाहिए। इसमें हमारा एक फ़ायदा हो जाएगा, हमारा ईंक भी हो जाएगा और इसमें हमारे गेहूँ भी हो जाएंगे और प्लस में पॉपुलर भी हमारे हर साल तैयार हो जाएंगे। तो जो काम करा गया सोच समझ के करा गया, वैसा नहीं करा गया। रही बात मंदे तेज की, जब हर साल पेड़ तैयार होंगे तो उसमें मंदा भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा। तो इनके एक अलग तरीके से अलग मॉडल तैयार करके काम करने की कोशिश करी, देखे सफल होंगे कि भाई फेल हो जाएंगे। जैसे ही इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की, अगर खेत में सारे में पेड़ भरा रहे तो उसमें फिर किसान परेशानी में आ जा। एक तो किसान की आमदन ख़त्म हो जा, कहीं तो आमदन के स्रोत नहीं होते। जिसका कोई नौकरी नहीं है, नौकरी वाला तो फिर भी लिकड़ा जा, लेकिन खेती वाला तो खेती पे निर्भर है तो उसमें फिर उस दिक्कत आ जा उसे। इसका एक तरीका पॉपुलर का एक हिसाब है कि जब पॉपुलर एक टाइम पे महंगा हो जाए, एक टाइम पे बहुत ही मंदा चले जा, तो अगर एक साथ सारे खेतों में लगा दें तो उसमें फिर परेशानी आवे कि अगर उसे मंदा रेट मिले तो उसे फिर नुकसान हो जा, और महंगा हो गया तो उसमें फ़ायदा हो जा, तो उसमें वो तो एक सट्टा हो गया। और एक दूसरा तरीका है कि थोड़े थोड़े करके हर साल पेड़ भरे जा खेत में और हर साल एक चैन बना के हर साल ही कटवाए जा, तो उसमें फिर उसे फ़ायदा नुकसान दोनों ही होता रहे, पर फ़र्क इतना नहीं पड़ता क्योंकि साथ में बराबर में फसल भी होती रहे और पेड़ भी बढ़िया तरीके से चौड़ाई पे लगा के बढ़िया क्वालिटी के पेड़ तैयार करने की कोशिश है। वैसे हम तो कोशिश ही कर सकें तो कुछ ना कुछ सीखने को मिले। कोशिश यह रहेगी कि 4 साल में पेड़ तैयार हो जा और बढ़िया पेड़ तैयार हो जा। तो यहीं खेत में आया था घूमने के लिए, और 1-2 दिन में जैसे भी इब्तीस में पानी टेका गया, ऐसे अल्लाह है सब कुछ। मतलब ये भी खेत सफ़ेद नहीं है, धोला नहीं हुआ, खेत अल्लाह ही है। एक बार इनकी ठुकाई भी करनी और खेत को बांध को तैयार करके इसमें ईंख की बुआई करूँगा, और ईंख भी इसमें सूखे का भूमा, जैसे कि बोने के बाद में पानी दूँगा, और इसमें 42 इंच की बुआई करूँगा। जैसा इस खेत में हमने 42 इंच पर गन्ना बोया तो हमें इसमें फ़ायदा मिला कि इसमें पोगड़ा कोई नहीं है, ना ही इसमें मूड़े बने। जो कुछ है मतलब जितना भी खेत खड़ा है वो सारा गंडा ही है, पोगड़े नहीं है। जो पोगड़े थे हमने काट कर खुआ दिया डांगरों को। तो इसमें तो जितना भी खेत में जो भी खड़ा है वो सब प्योर गंडा है। इसके लिकाड़ की बात है, जब लिकड़ेगा पता चलेगा किस हिसाब से लिकड़ा, क्या लिकाड़ रहा, पर देखने तो पता चल रहा हाँ ठीक ठाक ही लिकड़ेगा। और आगे मुने वाने तो है नहीं, तो आगे तो यही बात आई समझ में कि इसमें भी हम 42 इंच पे ही गंडे की बुआई करेंगे। चलो भाई चले जाए जाकर, कितना ही टाइम लग गया। तो भाई आज का काम हो गया समाप्त। खैर इस स्प्लेंडर की तो बात ही अलग है। फसल के अलग अलग हथियार हैं, अगर पॉपुलर के किसान बन रहे हैं तो ये हथियार बहुत ज़रूरी है।
वैसे अपना गंडे वंडे में तो इसका यूज कुछ है नहीं, इसमें तो पॉपुलर में कहीं गड्ढा करना, कहीं मट्टी लगानी, ये तो चाहिए। इस टाइम बहुत ही बढ़िया कटाई पा रही जाई गेहूँ में, और जई में तो कोई नुकसान नहीं होता इसमें, पर इसमें गंडा नहीं होता 2 साल के बाद में, और कोई फसल नहीं होती, दान नहीं होती। पर डांगरू के लिए चरी मतलब जई और गेहूँ बहुत ही बढ़िया हूँ इसमें। तो आज इस जई में कटाई लगवाऊंगे।